नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। अगर आपको मेरे पसंद आया लाइक जरूर करें, मेरे वीडियो को जरूर देखें। तो मैं स्ट्रेटेजी को मैटर को समझ पाए थोड़ा वीडियो को बस कर देखिए। यहाँ वाइट टू प्ले क्या होगा, ब्लैक टू प्ले क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आज आपको एक नया सीरीज बता रहा हूँ, जिसमें कि मैं बिशप एंड गेम, बिशप के बदले बिशप कैसे खेलेगा, बिशप एंड गेम बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई निर्णय पर जरूर पहुँच गए होंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहले ब्लैक बिशप D7 किया। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा इसके पहले और कुछ भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों बात ये है कि वाइट का जो पॉन है और वाइट के पास जो स्पेस है वो ज़्यादा है ब्लैक से। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ब्लैक का जो बिशप का जो है वो स्पेस कम है। क्यों? क्योंकि ब्लैक का जो बिशप का रास्ता जो है उसका पॉन ही रोक रहा है। देखिए, सारा पॉन ब्लैक का जो है, सारा पॉन, दो पॉन जो ब्लैक का है वो वाइट पर है, जिसके कारण वो उसका रास्ता को रोक रहा है। लेकिन वाइट के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वाइट इसका एडवांटेज उठाएगा कैसे, वो देखिए। बिशप D3 किया, तो यहाँ पे फिर पॉन H5 जो किया वो भी ब्लैक ने सब वाइट पे, अब सारा पॉन उसको वाइट पे आ गया। और ब्लैक का जो पास पॉन है, वाइट के पास जो सारा पॉन है वो ब्लैक पर है, और ब्लैक का जो सारा पॉन है वो वाइट पर है, जिसके कारण उसका ब्लैक का जो बिशप है वो बैड बिशप हो गया, ठीक है। इसका एडवांटेज अब वाइट उठाएगा, ठीक है ना। वो कैसे, देखिए, वो बिशप C8 गया तो ये बिशप E1 गया, तो A2 करके वो देखिए उसका कंट्रोल में आ गया। तो यहाँ पे बिशप B7 गया, तो यहाँ पे बिशप B3 किया, तो यहाँ पे बिशप C6 किया, तो यहाँ पे देखिए वो अटैक कर दे, बिशप C2 करके उसका F5 पे अटैक कर दिया। तो यहाँ पे सपोर्ट में जैसे ही आया तो यहाँ पे बोलता है बिशप B3 आने के बाद यहाँ पे ब्लैक का पोजीशन खराब हो गया है। देखिए कैसे, यहाँ पे E8 जैसे ही गया तो यहाँ पे देखिए एक पॉन मर गया, ठीक है, बिशप इंटू F5। तो अब क्या है दोस्तों, अब वाइट को जगह मिल गया आगे बढ़ने का। और साथ में क्या हुआ है, यहाँ ब्लैक का पास एक पीस कम, एक पॉन कम भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बिशप D3 आके अब पॉन को पुश करेगा। तो फिर से और अटैक भी कर रहा था वो B5 पर, ठीक है। देखिए F5 करके आगे बढ़ाया, तो बिशप C6 करके वो इम्प्रूवमेंट किया। तो यहाँ पे फिर से उसका अटैक कर दिया, ठीक है, H5 का पॉन को। तो फिर से उसको जाना पड़ेगा E8। देखिए, देखा, यही प्रॉब्लम हो रहा है। अब उसको सपोर्ट करने के लिए, दोनों पॉन को सपोर्ट करने के लिए ब्लैक बिशप को बहुत दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब इसी का फायदा उठाया जाएगा किंग E4 करके। देखिए यहाँ पे अटैक किया तो F4 करके अब किंग भी वहां पहुंच गया। इसका किंग दूर है, उसका किंग वहां पहुंच गया, और साथ में अटैक भी कर रहा है। देखिए अटैक भी कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए F6 करके आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे किंग D5 किया, तो यहाँ पे G5 करके अब देखिए इस पॉन को आराम से मार देगा। लेकिन किंग E6 किया तो यहाँ पे वो थोड़ा सा और वेट किया कि नहीं, हम ये पॉन को बाद में मारेंगे। तो किंग D3 आया, तो यहाँ पे किंग D6 किया, तो बिशप G6 करके उसको अटैक कर भी रहा है और चेंज भी करेगा, तो उसका सारा डिफेंडर हटा दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो अटैक नहीं करके, एक्सचेंज नहीं करके, एक्सचेंज अबॉर्ट करके वो आगे बढ़ गया कहाँ पे, बिशप C6 पे। क्योंकि देखिए, अगर हम, मेरे पास एक डिफेंडर है, उसको भी हम एक्सचेंज कर लेंगे। अब बार बार एक्सचेंज करना फेवरेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप एक्सचेंज कर लेंगे, तो आप ऐसे ही एक लड़ने का जो मतलब, आपके पास एक औजार है उसको भी आप फेंक दीजिएगा, तो आप फिर किससे लड़िएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पॉन को, दूसरा पॉन को भी मार दिया। अब प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ पे बिशप D5 आया, तो हम किंग G6 करके अब हम H का पॉन को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोका वो बिशप G8 करके, तो यहाँ पे हम F7 कर दिए, फोर्स ही कर दिए कि तुम लड़ो, नहीं लड़ेगा तो हम तुमको मार देंगे। तो फिर
जबरदस्ती उसको मारना पड़ा क्योंकि क्वीन बन जाता। तो अब क्या है दोस्तों, इसके पास बिशप भी बच गया है और 2 पॉन भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किंग E7 गया, तो हम सपोर्ट कर दिए किंग G6 करके बिशप को, ठीक है, और पॉन भी को सपोर्ट कर रहे हैं। किंग D6 गया तो हम बस सिंपली किंग F6 करके आगे बढ़े। तो यहाँ पे किंग D7 गया, तो हम यहाँ पे H5 करके पॉन पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे किंग C6, फिर H6 करके हम सिंपली पॉन आगे बढ़ाएंगे और क्वीन बनाएंगे, और क्वीन और बिशप से हम किंग को मेट कर देंगे। किंग D7, तो यहाँ पे H7, तो यहाँ पे किंग C6, तो यहाँ पे किंग E7, तो यहाँ पे किंग C7, तो यहाँ पे हम बिशप D5, तो किंग B6, तो यहाँ पे H8 करके क्वीन बना लिए। अब क्यों ऐसा किए थे अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि किंग ज़्यादा दूर भाग ना पाए। जैसे किंग A6 गया तो हम यहाँ पे चेक मार दिए, ठीक है ना। उसके पास और कहीं भागने का जगह नहीं है दोस्तों। यहाँ पे किंग A6 जैसे ही गया हम क्वीन B7 करके चेकमेट कर दिए। तो ये मेरा नया सीरीज था, ये मेरा नया एंड गेम पॉन बिशप प्रैक्टिकल एंड गेम था, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर करें। मेरा वीडियो को जरूर देखें। तो मैं स्टडी को मैं टेक्निकल समझ पाए। धन्यवाद।